हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सुधीर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों व महोत्सव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लोसर की बात करें, तो लोसर दिसंबर माह में मनाया जाता है और लोसर जो है नववर्ष का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक? नववर्ष का प्रतीक होता है। हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है, लोसांग त्यौहार सिक्किम में और लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार की बात करें तो लोसर त्यौहार अन्य क्षेत्रों जैसे तिब्बत, नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल कहाँ का प्रमुख उत्सव है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। हॉर्नबिल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? नागालैंड का। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस पर किया जाता है और नागालैंड स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड का स्थापना दिवस कब हुआ था भाई? 1 दिसंबर 1963 को। हॉर्नबिल त्यौहार की शुरुआत नागालैंड सरकार द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में किया गया था। और हॉर्नबिल त्यौहार का नाम हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर रखा गया है। नागा जनजाति में हॉर्नबिल को पवित्र चिड़िया माना जाता है। हॉर्नबिल अफ्रीका, एशिया, मेलानेशिया में पाया जाने वाला एक क्या है? पक्षी है। और भारत में हॉर्नबिल को धनेश के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। केरल में हॉर्नबिल को धनेश के नाम से जाना जाता है। और बात करें नागालैंड में, तो हॉर्नबिल को फेस्टिवल्स कहा जाता है। हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल का फेस्टिवल, यानी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। सरहुल झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। क्या है? साल वृक्ष की पूजा। और सरहुल त्यौहार में प्रकृति अर्थात धरती की पूजा की जाती है। इस त्यौहार के बाद नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है और यह त्यौहार 14-15 जनवरी से शुरू होकर पूरे 4 दिनों तक चलता है। प्रथम दिन की बात करें तो पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र करके जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की, तीसरे दिन पशुधन की और चौथे दिन काली की पूजा की जाती है। और यह त्यौहार सूर्य भगवान को समर्पित है। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं जैसे जल्लीकट्टू, थिपुसुम और आदि पेरक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी झारखंड, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गोवा। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। ध्यान देना, गोवा के निवासी होली को किसको? होली को कोंकणी में सिग्मो या सिमगोत्सव कहते हैं। गोवा के निवासी होली को कोंकणी में सिग्मो या सिमगोत्सव कहते हैं और यह बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गोवा, याद रखना, पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था और प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य की राजभाषा की बात करें तो क्या है? राजभाषा कोंकणी। और गोवा की प्रमुख नदियों की बात करें तो मांडोवी और जुआरी इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मांडू के बारे में हम महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू शहर में 28 दिसंबर 2019 को
28 दिसंबर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक मांडू महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था और इस समय मांडू महोत्सव का चौथा संस्करण 2023 में किया जा रहा है। मांडू महोत्सव खोजने में खोजाओं के विचार पर आधारित है। खोजने में खोजाओं के विचार पर आधारित है। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं जैसे मकई महोत्सव, मिर्च महोत्सव, नमस्ते और ओरछा महोत्सव। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है और पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी मिजोरम, डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। बिहू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? तो असम का। बिहू याद रखना वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 3 बार। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फर्स्ट, जिसको हम रोगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से जाने जाते हैं और यह फसल की बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का शुभारंभ किया जाता है। सेकंड की बात करें तो भोगाली बिहू या माघ बिहू यह फसल की कटाई पर मनाया जाता है और थर्ड की बात करें तो कांगड़ी बिहू या काती बिहू यह शरद ऋतु का एक मेला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व डेड्स के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो ए भगवान बुद्ध, बी भगवान विष्णु, सी भगवान शिव, डी भगवान महावीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। क्या हो जाता है? भगवान बुद्ध। अगर हम इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण फैक्ट बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, तिब्बती परंपराओं के अनुसार लहबाब दुचेन बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं की याद में 4 बौद्ध त्योहारों में से एक है और तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 9वें चंद्र महीने के 22वें दिन लहबाब दुचेन त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बत, भूटान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड सहित अन्य बौद्ध अनुयायियों द्वारा भी मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए पद्म संभव, बी कात्यायन, सी पतरूल रिनपोछे, डी मारपा लोत्सावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पद्म संभव। यह क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों एनटीपीसी CBT 2 में ये भी पूछा गया है और याद रखना लद्दाख में हेमिस त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए गरिया पूजा, बी मायोके, सी एओलॉन्ग मेन्यू, डी मोपिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एओलॉन्ग मोन्यू। अगर दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार की बात करें तो हॉर्नबिल नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है और नागालैंड के अगर हम प्रमुख जनजातियों की बात करें तो कुकी, लोथस, चांग, अंगामिस, कोन्याक, रेंगमास, चकेसांग और काबूस हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए अपतानी, बी हूड़, सी मोनपा, डी अंगामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मोनपा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनपा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगर हम लोसर त्यौहार की बात करें तो लोसर बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। मोनपा जनजाति याद रखना अरुणाचल प्रदेश के कामेंग एवं तवांग जिले में पाई जाती है। लोसर याद रखना लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है और लोसर त्यौहार तिब्बत, भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। दोस्तों मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगर हम बात करें मकर संक्रांति की तो मकर संक्रांति को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे
अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बात करें तो खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में बात करें तो पोंगल के नाम से जाना जाता है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए इम्फाल, बी शिलोंग, सी कोहिमा, डी गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शिलोंग। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी शिलोंग। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ शिलोंग शहर में किया गया था। अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करें तो याद रखना दोस्तों, चेरी ब्लॉसम एक प्रकार का पुष्प है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है। क्या है? एक प्रकार का पुष्प है। यह पुष्प याद रखना जापान में पाया जाता है। कहाँ पे? जापान में। अगर हम चेरी ब्लॉसम की बात करें तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर का भी प्रमुख त्यौहार है। याद रखना, यह मणिपुर में भी मनाया जाता है। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया। किसने? तो मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत मुख्यतः शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम जो है यह है प्रून्स सेरासाइट्स। और याद रखना वांगला त्यौहार मेघालय से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्षय तृतीया, बी पोंगल, सी बैसाखी, डी उगादि या युगादि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उगादि या युगादि। दोस्तों याद रखना, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक नववर्ष, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और इसे कर्नाटक में क्या बोला जाता है? युगादि। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में क्या बोला जाता है? उगादि। ठीक है ना। तो बैसाखी की अगर हम बात करें तो बैसाखी 13-14 अप्रैल को सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम पोंगल की बात करें तो याद रखना, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगर हम इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो याद रखना, वांगला उत्सव का संबंध फसल कटाई से है। किससे? फसल कटाई से है। और यह गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और गारो भाषा में इसका अर्थ होता है, गारो भाषा में वांगला का अर्थ होता है सौ ढोल। सौ ढोल या सौ ड्रम। याद रखना, सौ ढोल या सौ ड्रम। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1976 को मेघालय के द्वारा सबसे पहली बार 100 ड्रमों या 100 ढोलों के त्यौहार के रूप में शुरू किया गया था। और इस त्यौहार में गारो जनजाति द्वारा सलजोंग नामक सूर्य देवता का सम्मान किया जाता है। याद रखना, यह त्यौहार उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। और अगर हम बात करें बेहदी नखलम, यह भी त्यौहार जयंतीय जनजाति द्वारा फसल की बुआई पर मनाया जाता है। कहाँ पे? तो मेघालय में ही। मेघालय में भी यह बेहदी नखलम जयंतीय जनजाति द्वारा फसल की बुआई पर मनाया जाता है। और अगर हम सेंगकूट नेम की बात करें तो सेंगकूट नेम खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। याद रखना, वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी द्वितीय, डी पंचम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। तो हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रथम तिथि को मनाया जाता है। अगर हम गुड़ी पड़वा त्यौहार के बारे में बात करें तो याद रखना, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और याद रखना, चैत्र मास की शुरुआत साधारण वर्ष 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें चैत्र मास की जो शुरुआत होती है, अगर वर्ष साधारण है तो 22 मार्च को, अगर वर्ष लीप है तो 21 मार्च को होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी, बी चरक पूजा, सी गंगा सागर मेला, डी पुष्कर मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चैत्र पूर्णिमा। याद रखना दोस्तों, अगर हम गंगा सागर मेले की बात करें तो गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट
हुगली नदी के तट पर किया जाता है। और अगर हम पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर ज़िले में किया जाता है। और अगर हम चरक पूजा की बात करें तो चरक पूजा भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बांग्लादेश में किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्तिक डैश दिन जैन लोगों द्वारा ज्ञान पंचमी मनाई जाती है, 9वें, प्रथम, 5वें, तीसरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5वें। याद रखना, ज्ञान पंचमी दीपावली के 5वें दिन मनाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकुम्मा डैश का रंगीन और जीवंत त्यौहार है। महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। बथुकुम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। याद रखना, तेलंगाना में इसे पुष्प पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प पर्व भी कहा जाता है। और यह त्यौहार दुर्गा नवरात्र के साथ 9 दिनों चलता है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो हुगली नदी के तट पर। और अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है। और अगर हम गुजरात में बात करें तो गुजरात में रण उत्सव कच्छ जिले में मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। याद रखना, मारू राजस्थान के जैसलमेर में लगने वाला एक क्या है? मेला है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।